श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ज्योतिष सप्तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र रंजीत भाई ओझा। उपस्थित हूं एक नए विषय को लेकर जिसका शीर्षक है निष्काम भक्ति। भागवत का मुख्य विषय है निष्काम भक्ति। जहाँ भोग इच्छा है वहाँ भक्ति नहीं होती। भोग के लिए की गई भक्ति से भगवान प्रसन्न नहीं होते। भोग के लिए भक्ति करने वाले को संसार प्यारा है, भगवान नहीं। भगवान के लिए ही भक्ति करो। भक्ति का फल भगवान होना चाहिए, संसार सुख नहीं। मांगने से प्रेम की धारा टूट जाती है, प्रेम का प्रमाण घटने लगता है। इसलिए प्रभु से कुछ भी नहीं मांगो। कहा जाता है, मैं अगर मांगू तुझे पर तू ना देना मुझे, वरना आशिक नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। भगवान को अपना ऋणी बनाओ, कुछ मांगो नहीं। श्री रामचंद्र जी ने राज्याभिषेक के प्रसंग पर सभी वानरों को भेंट दी, किंतु हनुमान जी को कुछ नहीं दिया। इस घटना से सीता जी को दुख हुआ। उन्होंने राम से कहा कि हनुमान को भी तो कुछ दीजिए। राम जी ने कहा कि उसे मैं क्या दूं, उसने तो मुझ पर कितने ही उपकार किए हैं और मुझे ऋणी बनाया है। श्री राम हनुमान से कहते हैं कि प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। शुद्ध प्रेम में लेने की भावना नहीं होती, देने की होती है। मोह भोग की इच्छा करता है, जबकि प्रेम भोग देता है। प्रेम में मांग नहीं होती, प्रेम में अपेक्षा का भाव जगा कि सच्चा प्रेम भाग ही जाता है। प्रेम से मांगी हुई वस्तु मिलेगी तो जरूर, किंतु भगवान हाथ से निकल जाएंगे। नित्य देने वाला चला जाएगा। सुदामा की भगवान के प्रति सच्ची भक्ति थी। वे दरिद्र थे। पत्नी ने कुछ मांगने के लिए उन्हें भगवान के पास भेजा। सुदामा भगवान के पास आए, किंतु मांगने के लिए नहीं, मिलने के लिए आए। वे मांगने के लिए कृष्ण के पास नहीं जाते हैं, वे कृष्ण से मिलने के लिए जाते हैं, अपने सखा से मिलने के लिए जाते हैं, अपने बाल सखा से मिलने के लिए जाते हैं। सुदामा की तो यही इच्छा थी कि अपने द्वारा लाए गए मुट्ठी भर तंडुल भगवान प्रेम से परासन करें। उनकी सुदामा की तो यह लालसा थी कि हम उनके लिए यह जो तंडुल लेकर आए हैं वह उसे खाएं। भगवान जाने कि वह कुछ लेने नहीं आया है। सुदामा का यह भाव था कि भगवान यह समझे, हमारे सखा यह समझे कि सुदामा कुछ हमसे लेने के लिए नहीं आया है, देने के लिए आया है। ईश्वर पहले हमारा सर्वस्व लेता है और फिर अपना सर्वस्व हमें देता है। इसलिए भक्ति भगवान के लिए होना चाहिए, किसी वस्तु विशेष के लिए नहीं होता है। आशा करता हूं कि यह विषय आप सभी को अच्छा लगा। तब तक के लिए नमस्कार।